आदिकाल से साधकों के सामने एक गूढ़ प्रश्न रहा है। सत्य की खोज में जीवन का मार्ग क्या हो? क्या साधक को संसार त्याग कर एकांत में तप करना चाहिए, या फिर जीवन के उत्सव को पूर्णता से जीते हुए मुक्ति की ओर बढ़ना चाहिए? आज इस प्रश्न पर समय और युग की सीमाओं को पार कर दो महान आत्माएं आमने सामने खड़ी हैं। एक ओर अष्टावक्र, वह ऋषि जिनकी गीता अद्वैत का शुद्ध स्वर है, जो कहते हैं संसार माया है, त्याग ही मुक्ति का द्वार है। और दूसरी ओर आधुनिक युग के रहस्यदर्शी ओशो, जो कहते हैं जीवन को दबाना मत, जीवन को जियो। संन्यास कोई पलायन नहीं बल्कि गहन उत्सव है। दो दृष्टियां, दो प्रवाह, एक त्याग में डूबा हुआ, दूसरा जीवन की लहरों के साथ बहता हुआ। लेकिन प्रश्न वही, क्या साधक को जीवन का उत्सव मनाना चाहिए या संन्यास लेना चाहिए? आइए सुनते हैं यह दिव्य संवाद। संवाद का आरंभ होता है और अष्टावक्र कहते हैं, यह संसार जिसे तुम इतना वास्तविक मानते हो वस्तुतः स्वप्न के समान है। जो जन्म लेता है वह मृत्यु को प्राप्त होता है, जो जुड़ता है वह बिछड़ता है, जो सुख देता है वही कभी न कभी दुख का कारण बनता है। तुमने देखा होगा, धन है तो चिंता है, सम्मान है तो अहंकार है, प्रेम है तो भय भी है कि यह खो न जाए। यह संसार जितना आकर्षक प्रतीत होता है उतना ही बंधन भी है, और बंधन में रहते हुए आत्मा की मुक्ति कैसे संभव है? साधक को जानना चाहिए, तुम शरीर नहीं हो, न मन हो, न इंद्रियां, तुम मात्र शुद्ध साक्षी हो, अपरिवर्तनीय आत्मा। किंतु जब तक तुम इस जगत की लहरों में उलझे हो, जब तक तुम्हारा मन सुख दुख लाभ हानि में डगमगाता है, तब तक सत्य का अनुभव असंभव है। इसलिए मैं कहता हूं, त्याग ही मार्ग है। त्याग का अर्थ यह नहीं कि पहाड़ों में भागो या अन्न जल का त्याग करो। सच्चा त्याग है मन के मोह का त्याग। सच्चा त्याग है संसार को केवल स्वप्न जानना और उससे विरक्त होना। जैसे जागृत होते ही स्वप्न अपने आप मिट जाता है, वैसे ही जब साधक समझ लेता है कि यह जगत माया है, तो उसके भीतर स्वतः ही विरक्ति उत्पन्न हो जाती है। तभी आत्मा की स्वतंत्रता प्रकट होती है। हे साधक, मैं कहता हूं, जीवन के रंगों में मत उलझो। आनंद भीतर है, शांति भीतर है। जगत केवल ध्यान भंग करता है। यदि तुम मुक्त होना चाहते हो तो जगत से विरक्त हो जाओ। इस पर ओशो कहते हैं, आपकी वाणी गहन सत्य से भरी है। आप कहते हैं कि संसार स्वप्न है, और सचमुच जब साधक जागता है तब उसे यह जगत स्वप्नवत ही प्रतीत होता है। परंतु एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा, यदि कोई साधक जीवन को जिए बिना ही त्याग कर ले तो वह त्याग अक्सर अधूरा और कृत्रिम हो जाता है। जो स्वाद उसने कभी चखा ही नहीं, उससे विरक्ति कैसी? जो अनुभव हुआ ही नहीं, उससे उदासीनता कैसी? मैं कहता हूं, पहले जीवन को पूर्णता से जियो। सुख मिले तो उसमें भी सचेत रहो, दुख आए तो उसे भी साक्षी होकर देखो। प्यार करो, हंसो, रो, नाचो, गाओ, पर हर क्षण जागरूक रहो। जागृति ही साधना है। संन्यास का अर्थ जीवन से भागना नहीं है। संन्यास का अर्थ है जीवन में पूरी तरह उतरना और फिर भी उससे बंधे न रहना। जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है पर कीचड़ से अछूता रहता है, वैसे ही साधक संसार में जीते हुए भी भीतर से मुक्त हो सकता है। त्याग तभी सुंदर बनता है जब जीवन का रस छक लिया जाए, अन्यथा त्याग केवल दमन है, रिप्रेशन है, और दमन कभी मुक्ति नहीं दे सकता, वह तो और भी गहरी कैद पैदा करता है। इसलिए मैं कहता हूं, जीवन को मत दबाओ, जीवन को जियो, उसके हर अनुभव को ध्यान में बदलो। फिर तुम देखोगे त्याग अपने आप आ जाएगा, और तब वह त्याग नहीं बल्कि सहज स्वतंत्रता होगी। सत्य तक पहुंचने का मार्ग त्याग से भी हो सकता है और उत्सव से भी, परंतु मेरी दृष्टि में उत्सव अधिक पूर्ण है, क्योंकि उसमें अस्वीकार नहीं स्वीकार है, और जहां स्वीकार होता है वहां परमात्मा सहज ही प्रकट होता है। इस पर अष्टावक्र कहते हैं, ओशो, आपकी वाणी में सहजता और करुणा है, परंतु मैं एक शंका प्रकट करना चाहता हूं। आप कहते हैं जीवन को पूर्णता से जियो और उसमें सचेत रहो, किंतु मैं पूछता हूं, क्या मनुष्य सचमुच इतनी सहजता से सचेत रह सकता है? संसार के रंग, रस और आकर्षण इतने तीव्र हैं कि साधारण साधक उसमें बह जाता है। वह कहेगा कि मैं साक्षी रहूंगा, परंतु अगली ही घड़ी वह भूल जाएगा। उसका मन वस्तुओं में उलझ जाएगा, उसकी चेतना कामना और भय में बंध जाएगी। यही कारण है कि मैं कहता हूं, पहले संसार से विरक्ति आवश्यक है,
क्योंकि जो अभी साधारण है वह संसार को भोगते भोगते और भी गहरे बंधनों में फंस सकता है। जैसे आग के समीप बैठा हुआ व्यक्ति कहे कि मैं जलूंगा नहीं, यह असंभव है। अज्ञान की अवस्था में साधक का मन भी उसी प्रकार संसार से जल जाता है। त्याग का अर्थ पलायन नहीं है, त्याग का अर्थ है मन की आसक्ति का छेदन। और आसक्ति तभी टूटती है जब साधक वस्तुओं से दूर होकर भीतर लौटे। जितना वह संसार को जिएगा उतना ही रस उसे खींचेगा और उतना ही कठिन होगा उसके लिए मुक्त होना। मैं जानता हूं कि आप जीवन को उत्सव मानते हैं, परंतु मेरे लिए तो जीवन उत्सव तभी है जब साधक पहले यह जान ले कि वह न जीवन है न मृत्यु, वह न सुख है न दुख, वह केवल शुद्ध साक्षी है। इसीलिए मैं कहता हूं, हे साधक, यदि तुम सच में मुक्ति चाहते हो तो जीवन की लहरों में न बहो, उनसे दूर रहो, विरक्त रहो, मौन रहो। सत्य वहीं प्रकट होगा जहां संसार की छाया भी न पहुंचे। इस पर ओशो कहते हैं, ऋषिवर, आपकी बात सटीक है। साधारण साधक सचेत रहना कठिन पाता है। संसार के आकर्षण, उसकी मोहिनी शक्तियां अक्सर उसे बहा ले जाती हैं। किंतु क्या इसका अर्थ यह है कि वह जीवन से मुंह मोड़ ले? मैं कहता हूं, यदि साधक बचपन से ही विरक्ति का अभ्यास करने लगे तो उसकी साधना केवल एक दबाव, एक दमन बन जाएगी। उसका त्याग भीतर से नहीं, बाहर से थोपा हुआ होगा। और जब भी अवसर मिलेगा उसका दबा हुआ मन विद्रोह करेगा। दमन कभी मुक्ति नहीं लाता, वह केवल नए बंधन रचता है। साधक का मन तो वैसे ही बेचैन है। यदि उसे जीवन का अनुभव ही न मिले तो उसकी विरक्ति भी अधूरी रहेगी, क्योंकि वह जान ही नहीं पाया कि वह किससे विरक्त हो रहा है। मैं यह नहीं कहता कि साधक तुरंत संसार में कूद पड़े और बह जाए। मैं कहता हूं, वह जागरूकता के साथ जीवन को जिए। हां, कठिनाई होगी, कई बार वह भूल जाएगा, परंतु हर बार भूलने के बाद भी जब वह फिर से स्मरण में लौटेगा तो उसकी जागरूकता और गहरी होगी। चेतना अभ्यास से ही परिपक्व होती है, और यह अभ्यास संसार से भागने में नहीं, संसार में रहकर साक्षी बनने में है। जैसे कोई तैरना सीखना चाहता है तो वह किनारे बैठकर नहीं सीख सकता, उसे पानी में उतरना ही होगा। डूबेगा, उठेगा, घबराएगा, पर अंततः वही तैरना जान जाएगा। इसी प्रकार साधक को जीवन में उतरना होगा, प्रेम में उतरना होगा, पीड़ा में उतरना होगा, और फिर उनमें साक्षी बनकर जागना होगा। ऋषिवर, आपका मार्ग एकदम सीधा है, सीधे सत्य की ओर। परंतु साधारण साधक उस ऊंचाई तक तुरंत नहीं पहुंच सकता। इसलिए मैं कहता हूं, पहले जीवन को उत्सव बनाओ, और उत्सव की गहराई में ही साक्षी भाव जन्म लेगा। तब त्याग अपने आप घटेगा, और वह त्याग नहीं बल्कि सहज स्वतंत्रता होगी। इस पर अष्टावक्र कहते हैं, ओशो, आपके शब्दों में जीवन की लय है, मैं उसकी सराहना करता हूं। आप कहते हैं, साधक को जीवन में उतरकर साक्षी भाव खोजना चाहिए, परंतु मैं कहता हूं, यदि साधक साक्षी भाव में ही स्थित हो जाए तो न भोग की आवश्यकता रह जाती है न त्याग की। सत्य तक पहुंचने के लिए न तो अनुभवों का ढेर आवश्यक है और न ही तपस्या का बोझ। सत्य तो यहां और अभी उपलब्ध है। जैसे ही साधक जान लेता है कि मैं न करता हूं न भोगता, केवल साक्षी हूं, वैसे ही सब बंधन टूट जाते हैं। आप कहते हैं, साधक को तैरना सीखने के लिए पानी में उतरना चाहिए, परंतु मैं कहता हूं, यदि वह पहले से ही जल का स्वरूप है तो डूबने और तैरने का प्रश्न ही कहां उठता है। साधक जो है वही भूल गया है। सत्य को पाना नहीं है, केवल स्मरण करना है। आपकी दृष्टि साधक को धीरे धीरे सचेत बनाती है, और यह भी एक मार्ग है। पर मेरी दृष्टि कहती है, क्यों मार्ग? जो यहां है, अभी है, उसके लिए दूरी कैसी? वह तो केवल भ्रम है, मानो कोई रेगिस्तान में मृग तृष्णा के पीछे दौड़ रहा हो। प्यास बुझाने के लिए दौड़ने की जरूरत नहीं, प्यास बुझाने का उपाय है ठहर जाना। हे साधक, ठहरो, मौन हो जाओ। तुम्हें कुछ करना नहीं है, कुछ पाना नहीं है। तुम वही हो जो सदैव मुक्त है। जगत से भागना या जगत को जीना, दोनों ही द्वैत हैं। सत्य तो साक्षी भाव है जो इन सब से परे है। मैं कहता हूं, जो सचमुच साधक है वह अभी और इसी क्षण जाग सकता है, क्योंकि मुक्ति कोई भविष्य नहीं, वह तो तुम्हारे अपने अस्तित्व का वर्तमान है। इस पर ओशो कहते हैं, ऋषिवर, आपकी वाणी अमृत जैसी है। सचमुच जो साधक अभी और इसी क्षण साक्षी हो जाए, उसके लिए मार्ग की आवश्यकता नहीं,
अनुभवों की भी आवश्यकता नहीं। आपकी दृष्टि उस परम सत्य को सीधे इंगित करती है, परंतु मैं साधारण मनुष्य को देखता हूं। वह इतना सरल और निष्कपट नहीं है कि तुरंत साक्षी भाव में ठहर सके। उसका मन असंख्य इच्छाओं से भरा हुआ है, उसके हृदय में अधूरी प्यासें हैं और उसका जीवन असंख्य दबावों और संस्कारों का बोझ ढो रहा है। ऐसे साधक से यदि हम कहें कि तुम पहले ही मुक्त हो, तो वह शब्दों को तो दोहरा लेगा, पर भीतर से वह जान नहीं पाएगा। उसकी प्यास अभी अधूरी है। मैं कहता हूं, हां, सत्य अभी और यही है, पर साधक को उस सत्य तक पहुंचने के लिए जीवन की यात्रा से गुजरना होगा। जीवन से भागकर नहीं, जीवन के बीच रहकर वह धीरे धीरे समझेगा कि सुख और दुख दोनों ही स्वप्न हैं, और जब वह यह देख लेगा तब उसके भीतर स्वाभाविक त्याग उतरेगा। आर्शिवर, आप कहते हैं ठहरो, मौन हो जाओ, और मैं कहता हूं नाचो, गाओ, प्रेम करो और उसी में मौन को खोजो। दोनों मार्ग भिन्न प्रतीत होते हैं, परंतु लक्ष्य एक ही है, साक्षी भाव। संन्यास पलायन नहीं है। संन्यास जीवन के बीच भी मौन को खोज लेना है। जब साधक उत्सव के बीच भी मौन बना रह सकता है, तभी सच्चा त्याग घटता है। इसलिए मैं कहता हूं, साक्षी और उत्सव विरोधी नहीं है। साक्षी भाव ही उत्सव का हृदय है और उत्सव ही साक्षी भाव की परिपूर्णता है। अगर आपको यह संवाद प्रेरणादायक लगा तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करके दूसरों तक भी यह ज्ञान पहुंचाएं। आपके सब्सक्राइब करने से हमें और ऐसे गहन आध्यात्मिक संवाद लाने में मदद मिलेगी। धन्यवाद। और याद रखें, सत्य भीतर है और हर अनुभव उसका द्वार है।